मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी की तरफ से हैप्पीनेस गार्जियन के रूप में वीरेंद्र अरोड़ा आपके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का वक्तव्य एक कथा के रूप में है, जिसका शीर्ष है यथार्थ का प्रतिबिंब। दो बचपन के मित्र थे, इकट्ठे रहते थे, दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद ये दोनों ही मित्र गुमनामी के अंधेरे में चले गए। काफी वर्ष बीत गए। काफी वर्षों के बाद दोनों का विश्व पटल पर एक अहम स्थान बन गया। एक सफल व्यवसायी बना और दूसरा संत बन गया। दोनों का विश्व में अपना एक अहम स्थान बना। उसका व्यवसायिक मित्र हमेशा यह प्रयास करता कि मैं अपने संत मित्र के साथ वार्ता करूं, उसके पास पहुंचूं, लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाती। एक दिन क्या हुआ, उस संत मित्र का प्रवचन उस व्यवसायी मित्र के शहर में ही होना था। उस व्यवसायी मित्र ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने संत मित्र के पास जा पहुंचा। जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो दोनों भावुक हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उस व्यवसायी मित्र ने अपने संत मित्र से अपने निवास स्थान, अपने महल में आने का आग्रह किया, जिसको संत मित्र ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया। जब वो संत मित्र उसके महल में पहुंचा तो उसके लिए बड़ी आभगत बड़ा अनुष्ठान किया गया और व्यवसायी मित्र ने अपने इस संत मित्र से पूछा कि तुम इतने विश्व प्रसिद्ध संत कैसे बने? तुम तो बहुत होनहार विद्यार्थी थे और साइंस के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, फिर तुम यहां पर कैसे पहुंचे? उस संत मित्र ने अपनी कथा इस प्रकार सुनाई। उसने कहा कि जिस शहर में मैं रहता था, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी। वहां पर पर्यटक आते, रुकते और चले जाते। एक दिन उस धर्मशाला में भगदड़ मच गई, शोर मच गया कि आग लग गई, भागो भागो। सब अस्त व्यस्त हो गया, सब इधर उधर चले गए, सब अपने कमरे छोड़ के भाग गए। उस धर्मशाला के प्रबंधक ने एक एक कमरे का मुआयना किया। वो प्रबंधक कोई नहीं थे, मेरे पिता ही थे, मैं भी उनके साथ था। उन्होंने जब पहला कमरा खोला तो उसमें शराब की दुर्गंध आ रही थी, प्यालियां अस्त व्यस्त पड़ी थी। तो मेरे पिता ने कहा, इस कमरे में जरूर कोई शराबी रुका होगा। जब दूसरा कमरा खोला, उसमें ताश के पत्ते पड़े थे, वो भी अस्त व्यस्त पड़े थे। मेरे पिता ने कहा, यहां कोई जुआरी ठहरा होगा। तीसरे कमरे में पहुंचे तो वहां पर कुछ धार्मिक पुस्तकें, कुछ मालाएं बिखरी हुई थी। तो मेरे पिता ने कहा, यहां जरूर कोई संत पुरुष रुका होगा। इन सब चीजों का मेरे जहन पे गहरा प्रभाव पड़ा। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जो आदमी जिस प्रवृत्ति का होता है, वो पलायन करने के बाद तो वही छोड़ के जाता है। मेरे पिता ने एक और कमरा खोला, उसमें एक अधूरी तस्वीर एक पेंटर ने बना के रखी थी। वहां पर जरूर कोई पेंटर रुका होगा। उस पेंटिंग में महाराणा प्रताप की वो तस्वीर बना रहा था, उसके साथ उसका चेतक घोड़ा था। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हम तो अपने दादा परदादाओं का नाम तक नहीं जानते और महाराणा प्रताप 75 पीढ़ियों के बाद भी हम उनको जानते हैं। इसका मतलब हमको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे पलायन के बाद भी लोगों के लिए प्रेरणादायक बने।
कह रहे बस मैंने उस दिन से ठान ली कि मैं अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करूंगा कि मेरे पलायन के बाद भी लोग मुझको याद रखें। इतना कहने के बाद संत पुरुष ने अपने व्यवसायी मित्र से पूछा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? उसने कहा कि हमारे घर में पैसे की बहुत कमी थी, 2 वक्त की रोटी भी हम नहीं कमा पाते थे। मेरे मन में एक धारणा उठी कि मैं चाहे कोई भी युक्ति, कोई भी कोशिश करूंगा, मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाऊंगा और मैं अपने इस मिशन में कामयाब रहा। लेकिन संत मित्र, फिर भी मेरे मन में एक अधूरापन है, मुझे एक बोझ लगता है, मुझे एक डर लगता है, मुझे लगता है कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूं। संत मित्र थोड़ा मुस्कुराए और अपने मित्र से बोले, दोस्त अपना महल नहीं दिखाओगे? व्यवसायी ने बड़ी खुशी खुशी से संत मित्र को अपने आग्रह किया कि आप मेरा महल देखें। महल इतना खूबसूरत था, उसमें बड़ी बड़ी महंगी चीजों का संग्रह था, उसका हर एक कोना चमक रहा था। अचानक उस संत मित्र के पैर एक कमरे के आगे आके रुक गए जिसमें एक ताला लगा हुआ था। उसने अपने मित्र से पूछा, दोस्त इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? व्यवसायी मित्र ने कहा, इसमें सब कबाड़ भरा हुआ है, जो महल का कबाड़ होता है वो इसमें हम डाल देते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे पुराने पर्दे हों, कपड़े हों या कुछ भी होता, वो इस कमरे में रहता है, उसमें ताला लगा हुआ। कहला खोल के नहीं दिखाओगे? कहला नहीं, इसमें अंधेरा है। तो संत पुरुष ने कहा कि तो इसका करते क्या हो इस कबाड़ का? उसने कहा, यदा कदा जब कोई चीज सामान की जरूरत पड़ती है तो हम इस्तेमाल करते हैं। संत मित्र बहुत मंदी मन मुस्कुराए और मित्र को अपने सामने बैठने का आग्रह किया। उसने कहा, अगर तुम ये कमरा भी उसी तरह सुसज्जित करते, उसी तरह उसको रोशन करते, तो इस महल में 4 चांद लग जाते। हम अपने जीवन में यही तो एक कमी हमारे अंदर रह जाती है। हम अपने मन में कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा जरूर रखते हैं जिसमें हमारा अहंकार, हमारी दोषपूर्ण नीतियां सब उसमें कैद होती हैं। हम अपनी भावनाओं से, अपने एफर्ट से, अपने सादगी से, अपने किसी भी तरह हम तरक्की जरूर करते हैं, लेकिन जब उस तरक्की में हम उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं यदा कदा, जिस तरह तुम इस कबाड़ का इस्तेमाल करते हो, तो दोस्त, जीवन में अगर संपूर्णता पानी है, जीवन को अगर यथार्थ को समझना है, तो मन में लेश मात्र भी किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति दोष, किसी के प्रति आलस्य, ये सब त्याग जिस दिन दोगे उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इतना कहकर वो संत पुरुष चले गए, लेकिन वो व्यवसायी मित्र उनके कदमों को, निशान को देखता रहा। वो सोचता रहा कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, मेरे इस संत मित्र के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इसके पास बहुत कुछ है। मेरे जीवन में आज भी अधूरापन है और मेरा संत मित्र पूर्ण है। तो दोस्तों, इस कथा का सिर्फ, इस वक्तव्य का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर जीवन को संपूर्ण बनाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो अपने मन में घृणा का, आलस्य का, दोष का, पूर्ण का त्याग करेंगे, तभी हम उस जीवन की यथार्थ को समझ पाएंगे।